कि बिहार के आदमी हर जगह पाए जाते हैं। इसमें सर बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का है। आप लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। अच्छा, तो बिहार का तो मामला अद्भुत है, मैं सच बता रहा हूं आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के। अच्छा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, वाह, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। हाय हाय, ये होता है उद्घाटन की जिम्मेदारी। हाय हाय। आपकी ठहाके और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। मुझे पहले कवि के रूप में सर्वेश अस्थाना जी ने आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। हाय हाय, अरे शूर्पणखा। और आप लोग अच्छा, ये पहले साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शूर्पणखा के भी सींग लगवाया। अद्भुत कवि है साहब। मैं तो 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, एक बार ये फोटो सेशन ठीक से हो जाए। फोटो आना बहुत जरूरी है, मेरा मत लेना बस। अच्छा, क्यों? मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मैं तो शादी के बाद ससुराल गया तो सास बोली 15-20 दिन रुक जा। मैंने कहा जी इतनी खातिरदारी क्यों? बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का काटरा मर गया, तुझे देख के दूध दे देगी। फिर रुके तुम? फिर रुके थे? नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं वही काला धन हूं जिसके लिए मोदी जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया। हाय हाय, 50 दिन तक तो मैं खुद घर से बाहर नहीं निकला। पता नहीं कौन काला धन समझ के बैंक में जमा करा दे। मेरे सबसे बड़े दुश्मन बाबा रामदेव, काला धन जब्त करो। मैंने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। बात इतनी होती तो ठीक, बाबा कहते हम काला धन जब्त करेंगे और उसे सार्वजनिक करेंगे। हाय हाय हाय। मैंने कि बाबा मुझसे क्या गलती हो गई? लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, बिहार का मामला अद्भुत होता है। मैं तो केले वाले के पास गया, मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे हैं, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। अच्छा, बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? हाँ। बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। हाँ। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, अरे हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। हाँ। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? हाँ। तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए, आप लोगों को आनंद आ जाए, तो एक बार कवि सम्मेलन की तालियां बजा देना। हाँ। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। अच्छा, सच बात है, दिखता तो टीवी जैसा ही है वो। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। मैं आपको एक चीज पहली बता दूं, मैं किसी भी पार्टी पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं। ना तो मैं भाजपा का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। ये अलग से बताना पड़ता है, कई बार लोगों को हुलिया बुलिया देख के शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लियर करके चलता हूं। मैं जो जो समाज में देखता हूं वो लिखता हूं। 4 लाइनें आपके आनंद के लिए। हाँ। रामपुर के इस पावन मंच पर पहली बार मैं आया हूं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप आनंद लीजिएगा। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम। हाय हाय। साहब सुनिए क्या 4 किलोमीटर लंबे भाषण होते हैं।
और चौथी लाइन पे आप लोगों को आनंद आ जाए, आपको लगे कि मंच के सबसे पहले सबसे युवा कवि ने एक बारीक सी बात कह दी है, तो आप लोगों का हुजूम तालियों का यहां तक पहुंचना। वाह। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम। योगी के राज में भले कुछ कम हो या न हो, योगी के राज में भले कुछ कम हो या न हो, पर देख लेना तुम पुलिस का पेट होगा कम। हाय 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 हाय। भाई इसको छोड़ देना पुलिस वाले भाइयों। पर देख, अच्छा देखो एक चीज और हुई साहब, हाँ, मैं बड़ी बारीक सी बात कहूंगा, आप लोगों को कितनी समझ में आती है, हाँ, आप लोगों को आनंद आएगा, बिल्कुल बारीक सी बात साहब। हाँ, अच्छा क्यों छोड़ दे साहब पुलिस वाले? हाँ। पुलिस साहब उत्तर प्रदेश की भी कमाल है। पिछली सरकार में वो आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी, अब योगी जी की गाय ढूंढ रही है। पुलिस के पास तो कोई काम ही नहीं बचा। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा साहब, बिल्कुल नया मैंने लिखा, आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा साहब। हाय गजब। हास्य व्यंग का कवि हूं, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, मैंने लिखने में दिमाग नहीं लगाया, आप सुनने में मत लगाइएगा। ठीक। 4 लाइनें सुनिए, आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक। पल भर में जान, पल भर में राह कितनों की जाने की मुड़ गई, पल भर में राह कितनों की जाने की मुड़ गई, और साथ जाने कितनों के पल में बिछुड़ गई, और साथ जाने कितनों की पल भर बिछुड़ गई। यूपी में एक रोमियो लागू हुआ जब से, यूपी में। आइए साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। इधर कोई आदमी बनाने की मशीन रखी है, लगातार लगातार आदमी आए जा रहे हैं। नहीं, उधर रोमियो एक्ट लागू है, इधर भागा है। आइए साहब, ऐसे ही चलता रहेगा, पहले कवि के साथ ऐसा होता ही रहता है। आकर के कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाइए। हालांकि यूपी में यह हालत है कि किसी भी पड़ोस में स्वाद आना तो दूर, ठीक के पड़ोस में बैठ तक नहीं सकते। मैं 4 लाइनें सुना रहा था आपको, आप लोग आनंद लीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन आप लोग सुनेंगे, मैं ये दावा करता हूं। हाँ। और मैं बहुत बेहतरीन आपको सुना के जाऊंगा, ये भी दावा करता हूं। लेकिन एक बार कवि सम्मेलन का आप सबको पता है कि कवि के साथ एक बार आप लोगों की तारतम्यता बैठ जाए, आप लोग एक बार मुझसे जुड़ जाएं, मैं एक बार आप लोगों से जुड़ जाऊं, फिर ये कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त मुझ पर इसलिए भी आकर टिक जाती है क्योंकि आपको आदरणीय हरिओम पवार जी तक सुनाने की प्रक्रिया के बीच का मैं पहला कवि हूं। अच्छा मंच को आज देखिए, तो मंच पे आज 5 कवि और 1 कवित्री हैं। रामपुर के मंच पे महाभारत की याद आ रही है। वाह ये वाह। हाँ मैं आपको बता रहा हूं साहब, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे 5 पांडव कुंती माता के साथ कवि सम्मेलन में विराजमान है। अच्छा। 4 लाइनें आपको सुना रहा था। बड़ी यंग माता है। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था, आप लोग आनंद लीजिए। हास्य व्यंग का कवि हूं, बिल्कुल भी आप लोड मत लीजिएगा। मैं 4 लाइनें ये सुनिए साहब। एक पल में जाने कितनों की ही राह मुड़ गई, एक पल में जाने कितनों की ही राह मुड़ गई, और बात जाने कितनों की पल में बिछुड़ गई। यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, यूपी में एक्ट रोमियो लागू। आइए सर, आप भी मेरी किस्मत में लिखे हैं। एक बार फोटो खींच लो यार, कवि सम्मेलन शुरू हो गया है। क्या करें जी आइए सर, ऐसे ही आवागमन चलता रहेगा। ये दुनिया ही पूरी भवसागर है, आवागमन चलता रहता है तो पूरी दुनिया का क्रम भी ऐसे ही चलता रहता है। सही बात। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था, ये 4 लाइनें होने नहीं देंगे तो मैं दूसरी 4 लाइनें आपको सुना। नहीं, यही सुनाओ पहले। हाँ यही मुझे लग रहा है, कुछ इसी जब लिखा होगा तो कुंडली में कुछ दोष होगा इसके। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं साहब, और यही सुनाऊंगा, आप आनंद लीजिएगा। बारीक लाइनें हैं बिल्कुल, आप लोगों को जितना समझ में आता रहेगा मैं आपको उतना ज्यादा आनंद देता रहूंगा, आप यकीन मानिए। मैं रोज कहीं ना कहीं अखबारों में, टीवी पर आप लोगों को दिखता हूं। एक कार्यक्रम नेताजी लपेटे में लगातार मैं आप लोगों को उस पर दिखाऊंगा। मैं 4 लाइनें आपको ये सुनाता हूं, आनंद लीजिए। और इसके बाद आप लोग जैसा सुन रहे हैं
बिना किसी बात विवाद के 4-4 लाइनें आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। स्वागत। एक पल में जाने कितनों की राह मुड़ गई, एक पल में जाने कितनों की राह मुड़ गई, और बात जाने कितनों की पल में बिछुड़ गई। यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, अखिलेश व राहुल की भी जोड़ी बिछुड़ गई। अखिलेश, कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को कल समझ में आएगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं और इसमें मैं आप सबके मन को टटोलता हूं। यह लाइन बिल्कुल नई लाइनें हैं, आप पहली बार सुनेंगे। विष्णु जी भी, अस्थाना जी भी, इसको बस पवार जी ने सुनी है। मैंने 4 लाइनें लिखी। यह लाइनें मैंने तब लिखी साहब जब आपने बार बार वीडियो देखा होगा, व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ कि कश्मीर में हमारे सैनिकों के साथ किस तरह का बर्ताव चल रहा था, कश्मीर में की समस्या का सारे समाधान मैंने साहब 4 लाइनों में लिख दी है। आदरणीय सुनिएगा। स्वागत। वाह 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 वाह। 4 लाइनों में आप लोग आनंद लीजिए साहब। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो। 2 दिन में ही आज जी, नमस्कार, मेरा नाम शंभू शिखर है, मैं बहुत अच्छा कवि हूं। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, सारी जनता आपको देख रही है। आइए साहब, वहां फिर से लगातार यार, वहां पे कुछ गार्ड लगा दो, अब बहुत लोग आ गए इधर। गार्ड न लगा, ये सब सूर्यपाल बिहारियों को आजकल ऐसे ही बहकाया जाता है साहब। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। जब भी कुछ शुरू करता हूं बीच में कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है। 4 लाइनें सुनिए साहब। ये आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो। आध्यात्म, जितने भी लोग सुन रहे हैं एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो। 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, 2 दिन में ही अलगाव मांग जाएगा पानी। कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ। मैं सच बता रहा हूं साहब, इससे ज्यादा अच्छा समाधान कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो बता रहा हूं आपको, 4 लाइनें सुनिएगा। मैं बिल्कुल नई लाइनें आपको सुनाता हूं। पिछले दिनों बाबा जी ने हमें तरह तरह के अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन बाबा जी ने नहीं सिखाया। आपको लगे कि एक कवि ने बाबा जी से बिल्कुल सही आसन की डिमांड कर ली है, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो आनंद लीजिएगा। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े तो भाग ले। अच्छा, अगली पंक्ति में बैठे हुए कुछ लोग क्या प्रोटोकॉल में तालियां नहीं बजा रहे हैं? नहीं, वो बड़े आदमी हैं, वो लोग बड़े आदमी हैं। ताली अच्छा, बड़े आदमी है। नहीं साहब, हो जाता है। मैंने तो एक बार एक जगह सुनाना शुरू किया, आधे घंटे तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। आधे घंटे बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा बात समझ में आ गई क्या? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहे। तो ऐसा ना हो कि आप तंबाकू कूटते रहें और मैं लगा रहूं। तुम आबताब दे दो तो महताब तुम्हें दे, तुम आबताब दे दो तो महताब तुम्हें दे। ढलता नहीं कभी भी जो ऐसा शबाब दे, ढलता नहीं कभी भी वो शबाब तुम्हें दे। यूपी के कान में ये कहा है बिहार ने, यूपी के कान में ये कहा है बिहार ने,
तुम दो शराब हमको, हम कबाब तुम्हें दे। हाय हाय हाय, क्या साहब दर्द एक जगह उठाया। शराब बंदी हो गई, एक जगह कबाब बंदी हो क्या गई। दर्द उठाया। भाईचारे में तो ऐसे ही काम चलेगा। 4 लाइनें आप लोग और सुनिए, बेहतरीन लाइनें, बहुत आप अच्छा। लोगों को भाई मजा बहुत आएगा। अच्छा। एक बार थोड़ा खुल जाते हैं हम लोग, थोड़ा आनंद करते हैं। देखिए आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, लोगों का आवागमन है। पहले कवि के साथ कई तरह की ये चीजें चलती है, लोग बच्चों के साथ भी आ गए हैं साहब। यहाँ पर बच्चे आजकल हिंदुस्तान में हर जगह मिलते हैं, लोकसभा में भी, तो बच्चे यहाँ पर भी आ गए हैं। बच्चे अद्भुत होते हैं साहब, हाँ। मैं सच बता रहा हूँ। एक बच्चा टॉफी की दुकान पर टॉफी बेच रहा था, मैंने कहा बेटा इतना छोटा है, तेरा खुद टॉफी खाने का मन नहीं करता? बोला भैया करता तो है कि दुकान वाले डांटते बहुत है, इसलिए चाट के वापस रख देता हूँ। हाय। अच्छा मैं तो आजकल देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूं साहब। दिल्ली भी अपने आप में अद्भुत है। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। अपन दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। हाय 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 हाय। कमाल है, आपको पता होगा 1 साल पहले बयान दिया था, बोले 1 साल के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही थी। इसे तो बस 2 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, हाय रे। हम 2 दिन में ही सब ठीक ठाक करके भेज देंगे। ओहो, मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं और आप लोग आनंद लीजिएगा। गणित का टीचर है। सारे शहर को हम सही पापा नसीब हो, सारे शहर को हम सही पापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो, गोपाल जी कांडासी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो, क्यों कर जरूरी है हमेशा काम से मिले, क्यों कर जरूरी है हमेशा काम से मिले, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी आराम से मिले, जितने भी अपने देश में निराश रोगी हैं सब जेल जाके बापू आशाराम से मिले, सब जेल जाके खुल कर करेंगे ना ही छुप के प्यार करेंगे। ये 4 लाइनें सुनिए और आपको देखिए क्या आनंद आएगा सर। खुल कर सुनिए, बिल्कुल नई लाइनें खाना भी। खुल कर करेंगे ना ही छुप के प्यार करेंगे, यूपी में कहो किससे भी इजहार करेंगे, यूपी में कहो किसका अब इजहार करेंगे, जोड़े में बैठने तलक वो देते नहीं जो, जोड़े में बैठने तलक वो देते नहीं जो, यह कह रहे थे हम तो बच्चे 4 करेंगे। बहुत अच्छा। इसी बीच आइए साहब, कविता की भ्रूण हत्या हुई? नहीं हुई। नहीं हुई? अच्छा आइए साहब। लड़का थी। आइए आइए सर, प्रणाम। जी आदरणीय गणमान्य हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए आप बजा दीजिए। ये 3 जनों की कुर्सी पे सर इधर बैठ जाओ, 4 जने फंस गए हो ऐसे, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो लग रहे हो। कम से कम भाग तो नहीं पाएंगे। 4 लाइनें मैं आपको और सुनाता हूं, आप लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, जैसे ही जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पक्के रंग का बिहारी कवि हूं, पूरी बात सुनाकर आप लोगों को जाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं सच बता रहा हूं साहब। बच्चे की मैं कह रहा था, वो अध्यापक ने कह दिया कल तुम्हारा माय फादर कैसे आएगा, याद करके आ जाना। बच्चा खेल कूद में रह गया, याद किया नहीं, अगले दिन क्लास में पहुंचा तो माय फादर कैसे आ गया। सारी क्लास लिख रही, वो बच्चा अकेले लिख ही नहीं रहा। तो अध्यापक ने कहा बेटे ऐसे तो फेल हो जाओगे, कुछ तो लिखो। तो बच्चे ने फेल होने के डर से माय फादर, मेरे पिताजी का वो निबंध लिखा जो याद नहीं किया था। ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर, यहाँ की लाइन वहां, इधर की लाइन उधर। आपको एक एक लाइन पे मजा आएगा, आनंद लीजिएगा साहब। बच्चा लिखता है मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं, हम 8 भाई बहन हैं।
वो समय के बड़े पाबंद हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई 40 साल का, छोटा 35 साल का, छोटा 30 साल का, छोटा 25 साल का, उससे छोटा 20 साल का, छोटा 15 साल का, मैं 10 साल का और छोटी बहन 5 साल की है। बच्चे ने जो अगली लाइन लिखी, आपको लगेगा बचपन में या तो आपने लिखा होगा या आज आपका बच्चा लिख रहा होगा। बच्चा लिखता है, मेरे पिताजी के पास 10-12 जोड़ी जूते हैं, वो रोज सुबह नंगे पैर मंदिर जाते हैं। अच्छा है। मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे, उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। और बच्चे ने जो अगली लाइन लिखी, आपको लगे कि हास्य के माध्यम से व्यंग्य आप लोगों तक पहुंच गया हो, तो मुझे बताइएगा। बच्चा लिखता है, मेरे पिताजी चाह कर भी कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते। मेरे पिताजी चाह कर भी कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते। वो भारत सरकार के होनहार कर्मचारी हैं। भाई तो हमारा देश तो साहब ऐसे ही अद्भुत भरा पड़ा है। पीछे इस बीच में चाय आ गई। मुझे तो याद है, वो एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा यार 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला जी आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों भाई, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो हैं, लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों को मिलती नहीं। मैंने कहा यार रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब आप टाइम खराब कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगी, जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ ये देशभक्ति चाय तुम बनाते कैसे हो? तो उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों तक चाय का स्वाद पहुंच जाए तो आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा मत पिला, लेकिन ये बता ये देशभक्ति चाय तू बनाता कैसे है? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। हाय हाय, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूं। हाय हाय हाय, हो जाती है देशभक्ति चाय। तो हास्य और व्यंग्य तो हर जगह साहब। पिछले दिनों नोटबंदी का दौर गया, क्या कमाल का दौर था साहब नोटबंदी का। आप अपने घर में पत्नी से पूछिए उससे पहले, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है। 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को यह स्थिति थी कि उनके पास इतना पैसा निकला कि पूरा का पूरा रामपुर अकेले जहर खा सकता था। यह कमाल मामला था साहब। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं साहब। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार। और अगली 4 लाइनें आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हास्य कितना सहज होता है, आप लोगों तक यूं ही बात पहुंच जाएगा। दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई। नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ। दिल्ली की हालत देखे साहब, केजरीवाल पे आप लोगों ने कितनी कम तालियां बजाई। नहीं तो एक दौर था कि नाम लेते ही थप्पड़ बजाया करते थे। आप लोग भी धन्य है साहब। दिल्ली की हालत आजकल ऐसी हो गई है, किसी से आप करके बात करो तो अगला तू तड़ाके पे आ जाता है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और आप सब सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ये 4 लाइनें जो मैंने अपने लिए कही साहब। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, क्या बात है? मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक है। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी।
क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। हैं? बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहनकर गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे। वाह वाह शंभू, वाह वाह। और अगली 4 लाइनें मैं वहीं सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। हाय हाय। बुद्धिजीवी वो होता है जो जिरोक्स कराने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करता है। मैं आपको बुद्धिजीवी मानकर ये 4 लाइनें सुना रहा हूं, हाय हाय। आप लोग आनंद लीजिएगा। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में। अद्भुत मामला साहब केजरीवाल जी का। और वैसे भी आजकल तो गिरावट का दौर है, रुपए में गिरावट चल रहा है, बाजार में गिरावट चल रहा है, जमीन के भाव गिर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार फाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। क्या बात है, वाह। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। अब अगली पंक्ति पे आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वैसे सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहाँ वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है। आभार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।